राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव, जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप किष्किंधा कांड के दोहा नंबर 22 की जो है चौथी चौपाई तक जो है श्रवण किए थे। आज हम 5वीं चौपाई पर विचार करेंगे। महाराज जब बान भालू सब सुग्रीव की आज्ञा से वहाँ पर आए, भगवान श्री राम के चरणों में एक एक करके सबने प्रणाम किया। प्रभु ने सबको आशीर्वाद दिया। कोई ऐसे सेना में कोई ऐसा नहीं था कि वो जो है भगवान राम ने जिसकी कुशल न पूछा। ये भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि विश्व रूप व्यापक हैं और बानर भी कोई कम नहीं थे। भगवान शिव तो कहते हैं, बानर कटक उमा में देखा, सो मूर्ख जो करण चह लेखा। तो महाराज सब बानर आए हुए थे, नाना बरन अतुल भी थे, और आज्ञा पाकर के सब जहाँ के तहाँ खड़े हुए। सुग्रीव ने कहा सबसे, भाई क्या आप सब लोग जो है खड़े हो जाओ, भगवान का दर्शन कर लिए और जो है भगवान से कुशल मंगल भी हो गया। अब जो है विचार करने के लिए सुग्रीव ने सबको वहाँ ठहरा दिया। आज्ञा पाकर के सब जहाँ के थे तहाँ खड़े हुए। सब सुग्रीव ने सबको समझा करके कहा कि भैया ये श्री राम जी का कार्य है और मुझ पर जो है श्री राम जी का बहुत बड़ा उपकार है, राम जी का बहुत बड़ा एहसान है। एवं हे बानर भालुओं, तुमसे मेरा अनुरोध है, हे बानर जूथों, तुम चारों ओर जाओ। हे भाई, जाकर के जनक सुता का पता लगाओ और महीने भर में आ जाना। सुग्रीव ने कहा, हे भाइयों, महीने भर में आ जाना और जो है कोई बिना पता लगाए नहीं आना, और महीने भर की अवधि बता करके आएगा, जो बिता करके उसकी हमसे वध कराई, हमारे हाथों के द्वारा उसका वध होगा। मुझे उसको जो है मरवाने में कोई संकोच नहीं बनेगा, अर्थात हमें उसका वध करवाना ही पड़ेगा। तुलसीदास लिख रहे हैं, ठाड़े जहाँ तहाँ आय सुपाई, कह सुग्रीव सबहि समुझाई। राम काज अरु मोर निहोरा, बानर जूथो जाहु चहोरा। जनक सुता कहूँ खोजहु जाई, मास दिवस मह आए भाई। अवधि में तिजो बिनि सुधि पाए, आवहि बनी से मोरी मराए। मंगल भवनु अमंगल हारी, सबउ सुदशरथो अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जो है चलने का सावकाश नहीं था, इसी से आज्ञा दी कि जो जहाँ हैं वहीं से खड़े रहें। आयस पाई देहली दीपक महाराज अलंकार। श्री राम जी की आज्ञा पाकर के बानर जूथ जहाँ के तहाँ खड़े हो गए और राम जी की आज्ञा पाकर के सुग्रीव ने सबको आज्ञा दिया। यन मन्यसे नरव्याघ्र प्राप्त कालम तजुत्यताम, तस्सैन्यम त्वदसे युक्त माशापै तुमर्हसि। सबको आज्ञा दी। ध्रुवाणाम सुग्रीवम रामो दशरथात्मजः, बाहुभ्याम संपरिष्यज्य इदं वचनमाब्रवीत्। ज्ञायतां सौम्यं वैदेही यद् जीविता वा न वा,
स च देशो महाप्राज्ञ यस्मिन् चाति रावणः त्वमस्य हेतु कार्यस्य प्रभुञ्च प्रज्ञेश्वर त्वमेवाज्ञापय विभो मम कार्य विनिश्चितं त्वं हि जानासि मे कार्य मम भी न संशय है। सुग्रीव ने कहा कि ये सब जो है वानर आ गए हैं, हे नरशेष प्रभु श्री राम, जो इस काल के लिए आप उचित समय समझते हो तो इनको आज्ञा दीजिए। यह सब सेना आपकी है, ये सब वानर आपके अधीन है। ऐसा महाराज वाल्मीकि रामायण में लिखा है। यह सुनकर के उनका आलिंगन करके श्री राम जी बोले कि सौम्य, पता लगाना चाहिए कि वैदेही कहाँ हैं, जीवित हैं या नहीं हैं, और वह देश कहाँ है जहाँ रावण बसता है। इस कार्य के कारण कर्ता और स्वामी तुम ही हो सुग्रीव। कार्य का निश्चय करके और यह विचार करके किया गया क्या करना है, आप ही आज्ञा दें। आप मेरे कार्य को जानते हैं, इसमें संदेह नहीं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि सुग्रीव ने पृथ्वी का हाल वानरों से समझा करके कहा। यह बात गोस्वामी जी ने समझाई पर से सूचित कर दिया। कह सुग्रीव सब समझाई, पहले सूचित कर दिया कि जो समझाया वह आगे कहते हैं कि राम काज यरो मोर निहोरा बानर जूथ जाहु चहोरा। राम कार्य मुख्य है, अतः उसे प्रथम कहा और मोर निहोरा पीछे। राम काज का भाव कि इसके करने से परलोक बनेगा और हमारा उपकार करने से लोक बनेगा। जो मांगोगे वही हम तुमको दें। वाल्मीकि रामायण में कहा है, अस्मिन् कारे विनिर्वित्ते किते दासते प्रिये ऋणान्मुक्ता भविष्याम कृतार्था विदाम्बर हितं हि प्रियमस्माकं रावणेन महात्मना तश्चेत् प्रतिकारोऽस्ति सफलं जीवितं भवेत्। अर्थिनः कार्निवृत्तिर्न कर्तुरपि तच्चरेत् तस्य सत्सात् फलं समजन्म किं पुनः पूर्वकारिणः। एतां बुद्धि समास्यात्य दृश्यते जानकी यथा तथा भवद्भिः कर्तव्यमस्मात् प्रीतैषिभिः। अर्थात राम कार्य होने पर हम सब ऋण मुक्त और कृतार्थ हो जाएंगे। उन्होंने हमारा प्रिय किया है, उसका बदला हम दे दें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जिससे अपने साथ महाराज जो है कुछ उपकार न किया हो, उसके साथ भी उपकार करने का जन्म सफल होता है। फिर उपकार करने वाले की तो बात ही क्या है। इस विचारानुसार हमारा हित चाहने वाले आप लोग जानकी जी को ढूंढें, यह महाराज सुग्रीव का आदेश। ततः कृतार्था सहिता सबान्धवा मयार्चिता सर्वगुणैर्मनोरमैः चरिष्यथोर्वे प्रतिज्ञा शान्तस्तत्त्वा सप्रिया भूतधरा सुखं वा परमं वा। अर्थात यह प्रिय कार्य करने पर बड़े उत्तम और मनोरम पदार्थों से मैं आप सबको संतुष्ट करूँगा। आपका कोई शत्रु नहीं रह जाएगा। आप स्त्रियों सहित मुझसे जीविका पावेंगे और प्रसन्नतापूर्वक पृथ्वी पर विहार करेंगे। यह सब राम काज और मोर निहोरा का भाव है। जनक सुता कहूँ खोजहु जाई, यह राम कार्य है जो करना है। जनक सुता का भाव है कि जनक महाराज जी ने श्री राम जी को जनक सुता दी और यश के भागी हुए। इसी तरह जो है इनका पता लगाने से तुम भी राजा जनक की तरह से यशस्वी हो जाओगे, मानो तुमने जनक सुता राम जी को दी। श्री जनक जी को सुयश प्राप्त हुआ, यह उन्होंने स्वयं विश्वामित्र जी से कहा है कि जो सुख सुजस लोक पद चाहि करत मनोरथ सक्यत हैं सो सुख सुजस सुलभ महि स्वामी। तो हाँ, यहाँ जनक सुता शब्द बड़े मार्मिक भाव यह कि सीता जी को अपने जनक पिता सुता अर्थात अपनी सगी बहन समझ करके खोजना। जैसे तुम अपनी सगी बहन को खोजते हो उसी व्याकुलता और तत्परता से खोजना। आगे का काम भाई शब्द भी इसी प्रकार इशारा करता है।
जनक सुता कर खोजो भाई। आयुषी विचिन्नन्तं प्रयत्नेन भवतीं जानकीं शुभाम् मासादर्वांग निर्वर्तध्वम् अक्षासन पुरस्सराः। विचिन्तन्तुं प्रयत्नेन का भाव, अर्थात बड़े प्रयत्न से ढूंढो, पता लगाओ। मास दिवस मह आयो, यानी जो है मासाद्वार कर निर्दग्धम, अर्थात मास के भीतर अवधमेट जो बिन सिद्ध पाए। महाराज ये प्रभुत्व से उपदेश भय और प्रीत दोनों दिखाना चाहिए। इससे दोनों दिखाया। पहले तो महाराज मास दिवस में आयो के साथ भाई संबोधन किया भाव कि सीता जी का पता लगा करके महीने भर में आ जाएगा, वह हमारा भाई है, हम उसे अपने समान सुख देंगे। यंच मासान निमित्तों में दृष्ट्वा सीतेत बक्षति मत्तुल्यं विभो भोगे सुखम स विहरष्यति तथा प्रियतरो नास्ति मम प्राणाद्विशेषतः किता पराधो बहुतो मम बंधु भविष्यति। अर्थात जो मास बीतने के पूर्व लौट कर कहेगा कि मैंने सीता देखी है, मेरे समान ऐश्वर्य और भोगों का सुख प्राप्त करेगा, इससे बढ़कर के हमारा कोई प्रिय कार्य नहीं होगा। वह हमको प्राणों से भी अधिक प्रिय होगा। बहुत से अपराध भी किए होंगे तो सब माफ हो जाएगा। यह सब भाव इस चरण से बता दिए। और फिर कहते अवधि में तीजो बिनि सुधि पाए आवही बनी ही सुमोही मराए। अर्थात पता लगने पर यदि एक मास की अवधि बीत जाए तो भय नहीं, और पता न लगे और एक मास के भीतर आ जाए तब भी पता नहीं लगा तो भय नहीं। बस तभी होगा जब पता भी नहीं लगा और अवधि भी बीत गई। यही बात समझा करके 3 दिशाओं में बानर अवधि के भीतर भेजे गए। महाराज तदह प्रथमं कित्वा मासे प्रश्नवर्ण गता कपिराजेन संगम्य निराशा कपिकुंजरा विचिन्तु दिशं पूर्वा यथोक्तां सचिवैः सह अधिष्ठा विनता सीता माजगाम महाबल दिस्मप्युतां सर्वां विपिच्य च महाकपिः आगत सैन्येन भीतः सद्बलिस्तदा सुखेन पश्चिमासां विचिन्ता सह वानरैः समेत मासे पुण्य तो सुग्रीवमुच्चक्रमे। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, प्रस्थान के दिन से मास पूर्ण होते ही वानर सेनापति निराश होकर के प्रवर्षण पर्वत पर कपिराज के पास आ गए। सुग्रीव के आदेश के अनुसार समस्त पूर्व दिशा को ढूंढ करके विनत नामक महाबली वानर मंत्रियों सहित सीता की नौ दे करके लौट आया। समस्त उत्तर दिशा को ढूंढ करके महाबली सतबली डरता हुआ सेना सहित आ गया वापस। सुखेन नाम का वानर पश्चिम दिशा को महाराज अपनी सेना लेकर के गया था। ढूंढ करके महीना पूरा होने पर सुग्रीव के पास वानरों के साथ लौट आया। अध्यात्म में लिखा हुआ इस श्रद्धालु से मिलता जुआ श्लोक सीता मां दिशो यदि वो मासा दुर्ध दिनम भवे तदा प्राणांतिकम दंडम मत्त प्राप्त वानरा। अर्थात बिना देखे जो मास से एक दिन भी अधिक बीतने पर आवेगा वह मुझसे मारा जाएगा, प्राणांत हो जाएगा। का सुग्रीव सबे समझाया कि भक्त 4 प्रकार के होते, उत्तम मध्यम नीच और लघु। मास दिवस श्लेषार्थी चारों में घटता है। जो सीता जी की युद्ध लेकर के मास यानी 12 दिन में आवे वह उत्तम। जो महाराज 12 दिवस रात महाराज दिन में 12 7 19 दिन में खबर लेकर आए वह मध्यम। जो मास यानी 30 दिन में खबर लेकर के आए वो नीच भक्त है। और यह भी 30 बार जो है महाराज अर्थात करार के भीतर आ जाए तो। और जो महाराज मास बिता करके सूरत लेकर के आवे तो लघु है, क्योंकि करार के बाहर चला जाता है। लघु का कारण है महाराज उसकी मौत होनी है। रावण तो ले गया और दक्षिण दिशा में गया महाराज, यह तो जटायु और सुग्रीव को मालूम है। रावण ले गया, दक्षिण दिशा में ले गया, उधर ही है, वह रहता भी है। तब चारों दिशाओं में वानरों को क्यों भेजा? इसका कारण है महाराज
कि अनंत कांड में बताया, तथापि यहाँ पुनः संक्षिप्त रूप से लिखा जाता है। रावण चोरी से ले गया, पता नहीं पूरब ले गया, पश्चिम ले गया, उत्तर ले गया, दक्षिण ले गया, क्योंकि जब वहाँ से चला था तो चितई चला भड़ियाई, और महाराज जटायु से यह समाचार पाने पर भी वन को प्रत्येक झाड़ी इत्यादि में ढूंढते फिरे। महाराज वचन सुनते ही सब बानर तुरंत जहाँ थे जहाँ तहाँ चले। तब सुग्रीव ने अंगद, नल और हनुमान जी को बुलाया और उनसे बोले कि हे नील, अंगद, हनुमान और जामवंत, सुनो, आप सब धीर बुद्धि और चतुर, आप सब सुबह मिल करके दक्षिण दिशा को जाएं और सभी के सीता से पता पूछें। महाराज जैसे सुग्रीव ने बात आज्ञा दिया तो तुलसीदास जी लिखे, बचन सुनत सब बानर, जहाँ तहाँ चले तुरंतो, तब सुग्रीव बुलाए अंगद, नल, हनुमंत, मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। सब बानर चले तुरंत उत्तर पश्चिम 3 दिशाओं से ज्योतिपति जो है अपने ज्योतों के सहित भेजे गए थे, उन्हें जनाया। अब यहाँ महाराज बता रहे हैं कि हिमालय या बड़े बड़े पर्वतों से युक्त रमणी उत्तर दिशा में, करें पश्चिम पूर्व दिशा में गए, सबसे पूर्वा दिशम प्रहितो पश्चिम दिशा। करें महाराज वाल्मीकि रामायण में लिखा, हिमालय व बड़े बड़े पर्वतों से युक्त रमणी उत्तर दिशा में शतबली नामक वीर बानरों के साथ प्रस्थान किया। बानर युद्धपति बिनत पूर्व दिशा को गया और बानरों में सिंह रूप श्रेष्ठ सुखेण बानरपति वरुण से पालित भयानक पश्चिम दिशा की तरफ गया। चौथी दिशा वाला समाज यह है कि जिसे अब नाम लेकर के संबोधन कर रहे हैं। अंगद के साथ मुख्य 4 हैं, गज, गवाग, गवय, सर्व, गंधमादन, नंदन। महाराज ये सबको बुलाया उन्होंने। तब सुग्रीव बुलाए अंगद, नल, हनुमंत। प्रेमी सज्जनों, इससे अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।